हाँ भाई, कहाँ थे कल? स्कूल गए थे अपन। अरे यार सही बात है। क्या पढ़ रहे थे? लघु गणक। वो हो चुका है पूरा, खत्म हो गया लघु गणक। ठीक है, कर लेंगे सारे क्वेश्चन तो कर लेंगे। ठीक है, आज शीट मिलेगी, उसमें लोग की और क्वाड्रेटिक की बाद में मिलेगी। अभी मिल जाएगी आपको त्रिकोणमितीय और उसकी वेक्टर वगैरह की मिलेगी। थोड़ा टाइम बाद जब वेक्टर पढ़ लेंगे तब आराम से कर लेना। ठीक है, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। काफी क्वेश्चन करा रखे हैं कॉपी के अंदर, है ना। क्वाड्रेटिक के कम से कम 50 क्वेश्चन करवा दिए और लोग के भी 40-50 करा दिए। ठीक है, तो इनको आराम से प्रैक्टिस करो और निकल जाएगा इतना में, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालो, त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिक। त्रिकोणमितीय, त्रिकोण, तीन कोण, त्रिकोणमितीय। ठीक है, कोण तो समझते हो? कोण क्या होता है? आराम से, क्या होता है? हाँ, अरे वो आइसक्रीम वाला कोण नहीं, वो कोण होता है। ये कोण है, कोण। वो कोण होता है। मैं कोण की बात कर रहा हूँ। कोण मतलब एंगल, एंगल की बात कर रहे हैं अपन। एंगल, एंगल कैसे नापते हैं पता है? नॉर्मल, कि मान लो कि एक कोई साइड ऐसे है, दूसरी साइड कुछ ऐसे है, वो कितना घूमी, उसका कोई एंगल हो सकता है, उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से दर्शाते हैं उसको। तो ये कोण है, एक कोण है। कोण को दो तरह से दर्शाते हैं। एक ऐसा तरीका डिग्री के अंदर, ये थीटा किस किस में हो सकता है सर? एक तो सर डिग्री में हो सकता है, डिग्री में होता है ना, जैसे कि 2 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 15 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, ये तो डिग्रीज में होता है, डिग्री में होता है। और दूसरा किस में होता है? दूसरा रेडियन में होता है, रेडियन में होता है। जैसे कि π/2, π/3, 3π/2, ऐसे होता है। ये निकालने नहीं आते? नहीं आते ना। ठीक है, डिग्री को पाई में कैसे बदले? ठीक है, डिग्री को पाई में कैसे बदले? तो मान लो यहाँ पर डिग्री लिखा है, ठीक है, इसको पाई में बदलना है तो आप क्या कर दो, π/180 से गुणा कर दो, तो किस में बदल जाएगा? और रेडियन में बदल जाएगा भाई। किस में बदल जाएगा? रेडियन में बदल जाएगा। अब मान लो 90 डिग्री तुम्हारे पास है, मान लो 90 डिग्री तुम्हारे पास है, तो 90 डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। तो किससे गुणा करोगे? π/180 से गुणा करोगे। गुणा कर दिया, π/180 से गुणा कर दिया, तो 90 दूनी 180 कटेगा, कितना बच जाएगा? π/2। तो 90 का मतलब π/2, π/2। ठीक बात है? अरे ठीक बात है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, आपको कन्वर्ट करना है 180 डिग्री को, 180 डिग्री को आपको π/180 से गुणा करना है। तो π/180 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 180 से 180 उड़ जाएगा, शहीद हो जाएगा, क्या बच जाएगा? पाई। तो पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, 2 पाई का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या? 2 पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई का क्या मतलब हुआ? 360 डिग्री। 2 से तो गुणा करना है। अरे यार कैसे लोग हो। ठीक है, अब आप एक काम करो, आप एक काम करो, मुझे 30 डिग्री को कन्वर्ट करके बताओ रेडियन में। 30 डिग्री को कन्वर्ट करके बताओ रेडियन में, क्या क्या आएगा? रेडियन में क्या आएगा? अरे पेन चला के हवा में थोड़ी करना है, हवा में नहीं करना, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन, पेन चला लो। 60, 60 दे रहे मेरे को कुछ, करो 30 × π/180 करो ना। ये तो करना है, 30 × π/180 तो करना है, करो। पागल हो गए तुम। क्या आ गया? अरे गधों।
30 गुणा पाई बटा 180, यही तो करना है। 30 से कट जाएगा, 30 से कटेगा 6 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 6 दिया 18, कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? पाई बटा 6, पाई बटा 6। एक और दूं क्या? ले 60 डिग्री को कन्वर्ट करके बता। हाँ, पाई पाई तो 180 होता है। पेन चलाओ ना यार, पेन चलाओगे तो काटोगे तो पता चलेगा। पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन। वेरी गुड, पाई बटा 3। ठीक है, तो 60 गुणा पाई बटा 180 कितना आ जाएगा? पाई बटा 3 आ जाएगा सर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है, एक दो और बदल दो। अब आपको दे दिया, मान लो 2 पाई बाई 3 दे दिया। अब उसको बदलना है किसके अंदर? डिग्री के अंदर बदलना है। मान लो डिग्री के अंदर बदलना है। कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिग्री गुणा पाई बटा 180, ये फॉर्मूला है, जरूरी फॉर्मूला है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, डिग्री गुणा पाई बटा 180 का मान क्या आ रहा है? रेडियन आ रहा है सर। हमें कुछ रेडियन में दे दे तो डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। ये उधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, डिग्री बच जाएगा। अब बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। तो हमें क्या दे दिया अभी? रेडियन में दे दिया सर। तो क्या करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कर दो, 2 पाई बाई 3 गुणा में, थोड़ा सही से लिख लेते हैं, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 2 पाई बाई 3 गुणा में 180 बटा पाई कर दो। किसमें उत्तर आ जाएगा? है डिग्री में, डिग्री में उत्तर आ जाएगा ना, डिग्री में उत्तर आ जाएगा। इसको यूज कर रहे हैं, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, तो रेडियन को गुणा कर दिया तो किसमें उत्तर आ जाएगा? डिग्री में उत्तर आ जाएगा। तो रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने का एकमात्र फॉर्मूला, एकमात्र फॉर्मूला यही है। ठीक है भाई, चलो काटो अब इसको। पाई से पाई उड़ जाएगा। ठीक है, 3 से यहां से उड़ाएंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को क्या लिखा जा रहा है? 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब आप मुझे चेक करके बताओ 120 डिग्री 2 पाई बाई 3 है कि नहीं? रेडियन में कन्वर्ट करो 120 डिग्री को। हाँ, 120 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में। अरे पेन चला के करो, हवा में मत करो कुछ भी, हवा में कुछ भी मत करो। अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया हवा में करने का, शुरुआती दौर है। त्रिकोण में तो पढ़ा होगा ना पहले, है ना? क्या आया? कन्वर्ट कर दिया? क्या है भाई? हेलो, गलत कैसे आ गया भाई? गलत तो नहीं आना चाहिए। 120 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं? एक बात ध्यान रखो, देखो याद कैसे रखना है इसको। रेडियन में पाई आता है, बस ये ध्यान रखो, रेडियन में पाई आता है। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई ऊपर आएगा। ठीक है, और जब रेडियन को डिग्री में उल्टा कन्वर्ट करेंगे तो पाई को हटाना है हमें, तो पाई नीचे आएगा, पाई नीचे आएगा। तो 180 बट्टे पाई से करना है, ऐसे याद रखना है। ये रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर पाई आएगा। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो नीचे पाई आएगा, क्योंकि पाई काटना है अपन को। समझ में आई? तो इसको गुणा करेंगे किससे? पाई बटा 180 से गुणा करेंगे सर। कितना करा क्या तूने? कितना करा क्या? हाँ, एक जीरो से उड़ा दे, उड़ा दिया। 6 का पहाड़ा आता है क्या? 6 दूनी 12, 6 3 18, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? 2 पाई बटा 3। अभी तो करा था, देख समझदार इंसान, अभी तो करा था, है ना? चलो काफी आप लोग तरीके से
कोण होता है डिग्री रेडियन में होता है, इसको अच्छे से लिख लो। अभी क्या समझे आप, कोण समझे अभी आप, ठीक है। थोड़ा कोण के बारे में मैंने बताया आपको। दिया, अरे छाप दिया क्या, छाप दिया। ये जो अपन ने चीज करी है, इससे आप क्या सीखे अभी तक, क्या सीखे सर, क्या सीखे? कोण डिग्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेडियन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेडियन का मतलब पाई वगैरह आएंगे, डिग्री के अंदर सीधा डिग्री आएगा, कोई पाई वाई नहीं आएगा, ठीक है। इनको आपस में बदलने का तरीका अपन ने सीख लिया, कैसे बदलते हैं। अगर कोई चीज डिग्री में दे रखी हो तो पाई बटा 180 से गुणा कर दो, कोई चीज अगर रेडियन में दे रखी हो तो 180 बटा पाई से गुणा कर दो। ये एकमात्र फॉर्मूला है जिससे एक दूसरे कन्वर्जन होते हैं। इसको स्टार मार्क करके एक डब्बे में बंद कर लो। पेज वे छोड़े ना स्टार्टिंग में, पेज छोड़े ना स्टार्टिंग में, 4-5 पेज छोड़ के कोई भी नया चैप्टर है वो स्टार्ट किया करो, ठीक है। तुम्हारा आज ही खत्म करेंगे ट्रिग्नोमेट्री हो सके तो, ठीक है। कल अवकलन चालू कर देंगे। अवकलन इंग्लिश मीडियम में पता क्या चल रहा है, अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, वेक्टर पूरा हो जाएगा आज, कितना आगे चल रहे हो। मैंने क्या कहा था, जितना फास्ट चलोगे उतना फास्ट चलाएंगे, जितना स्लो चलोगे उतना स्लो चलाएंगे। धीरे धीरे चलो, उनसे लेट सिलेबस होगा, ठीक है। एग्जाम के 1-2 महीने पहले हो तो फ्री हो जाएंगे, तुम लास्ट तक पढ़ते रहोगे, है ना। तो घर जाके लगातार प्रैक्टिस करा करो, लगातार, ठीक है। अभी ये चीज समझ में आ गई, आ गई ना अच्छे से, एकदम अटेंटिव। घर जाके बढ़िया पढ़ाई करो, मस्त एकदम फाड़ के रख देंगे ऐसे, ठीक है। चलो, और एक बात ध्यान रखना, टॉप रैंक इंग्लिश मीडियम वाले निकालते हैं वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम सिलेक्शन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का होता है। ज्यादा ज्यादा 100 लोग में से अगर टॉप 10 में 6 इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, तो 100 लोगों में से 70 लोग हिंदी मीडियम वाले होते हैं। ज्यादा सिलेक्शन हिंदी मीडियम वालों का होता है, लेकिन टॉप रैंक इंग्लिश मीडियम वाले निकाल लेते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम सिलेक्शन किसके होते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के होते हैं। क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, लगे रहते हो, मेहनत करते हो, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो तुम लगे ही रहो, बस ऐसे ही लगे रहोगे, सिलेक्शन तुम्हारा है, कोई नहीं छीन रहा तुमसे, ठीक है। हवा में मत आना, सर ने ऐसे बोल दिया कि हाँ भाई ज्यादा सिलेक्शन हमारे होते तो हवा में मत आना, पढ़ते रहो बस। 2 साल बाद सिलेक्शन लेना है 12वीं के साथ, ठीक है। 12वीं के साथ सिलेक्शन लेने का मजा ही कुछ हो रहा है, बहुत अलग मजा होता है उसका। 12th हुई, कॉलेज मिल गया, वाह। वरना पता क्या होता है, 11th 12th टारगेट, एक और टारगेट, एक और टारगेट, एक और टारगेट, 6 साल बुढ़ा आदमी यही हो जाता है। कॉलेज जाते हो, अब बच्चे मिलते हैं, तुम अंकल बन जाओगे, आंटियां बन जाओगे, तो बन ही जाओगे, 6-7 साल यहाँ गुजारोगे तो बन ही जाओगे, है ना। 12वीं के साथ सिलेक्शन निकालेंगे अपन, टेंशन मत लो, तो ठीक है। चलो, अब एक बात बताता हूँ आपको मैं, देखो नॉर्मल सी, छोटा सा हेडिंग डालो, छोटा सा हेडिंग डालो, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हेडिंग डालो। या इसको बोलते हैं सरल टी अनुपात, सरल टी अनुपात, सरल टी अनुपात, ठीक है। चलो देखो, अच्छा आराम से देखते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्षांश, है ना। ये वाई अक्षांश, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु, मूल बिंदु ना,
ओ से ओरिजिन बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं इसको, ठीक बात है। मैंने क्या किया, यहां से एक कोई भी लाइन बनाई ऐसे करके, कोई भी लाइन बनाई किसी एक कोण थीटा पे, ये कोण थीटा था, ठीक है। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी कैसे चलती है, चलती है घड़ी, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चलती है। लेकिन मैं कैसे जा रहा हूँ, घड़ी के उल्टा जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ ना, इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब उल्टा, क्लॉक मतलब घड़ी, वाइज मतलब जैसा, घड़ी के जैसा और उसका उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के जैसा, तुम घड़ी के जैसे चल रहे हैं क्या, उल्टा चल रहे हैं तो एंटी चल रहे हैं उसके, एंटी चल रहे हैं ना, होता है ना। आपके एंटी को चलता है तो बोलते हैं यार मेरा एंटी चल रहा है, उसको समझाना पड़ेगा थोड़ा, ऐसे करते हैं ना अपन देसी भाषा में अपने, तो वही है, अंग्रेजी में अपनी देसी भाषा ही है, ठीक है। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब भी कभी एक्सिस के ऊपर, अक्षांश के ऊपर कोई भी एंगल आप बनाओगे, सुनना, जब भी कभी एक्सिस के ऊपर या अक्षांश के ऊपर कोई एंगल आप बनाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होंगे उनको लेना है धनात्मक, पॉजिटिव, ठीक है। घड़ी के उल्टा पॉजिटिव, घड़ी के उल्टा गए पॉजिटिव, ऐसे जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, ये तो पढ़ तो लोगे ना ये अंग्रेजी वाला, इसको हिंदी में भी एंटी क्लॉकवाइज ही बोलेंगे, ठीक है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज सिंपल सा वर्ड है, समझ जाओगे, ठीक है। इसको लेना है पॉजिटिव, ठीक है, और जब क्लॉकवाइज आ जाए उसको लेना है नेगेटिव। ये दो बात तो ध्यान रखनी है सर, हमेशा ध्यान रखने, काम आएगी, यही नहीं हर जगह काम आएगी, ठीक है। चलो एक एंगल ले लिया, ठीक है। एक काम करो, यहां से दो लाइन और ड्रॉ करो, दो लाइन और ड्रॉ करो, और दो लाइन ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा क्रिएटिविटी कर लेते हैं। कर ली, यहाँ पे क्यू लिख दो, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या तुम्हें, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नाम बोलो उसका, त्रिभुज का नाम बोलो, समकोण त्रिभुज का नाम तो होगा ओ पी क्यू कुछ करके, ठीक है। यहां पर आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, OPQ, OPQ है। इसके अंदर, इसके अंदर OQ क्या है, आधार। क्यों आधार, क्यों है, इसको आधार नहीं बोल रहा मैं, हाँ, जो हमारा कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होगी किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, उसको तो लंब कहते हैं, उसको तो लंब कहते हैं, और नीचे वाले को आधार कहते हैं। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, लिख देते हैं सर। तो OQ क्या है, आधार है सर। PQ क्या है, PQ, हाँ, लंब है सर, ठीक है, हाँ, लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। और OP क्या है, कर्ण है सर, हाइपोटेनस, कर्ण है सर, ठीक बात है। ये चीजें तो पता ही है हमें, अभी तक पता है ना सब चीजें। वहां क्या लिखा है, ऐसा सोच रहा बैठ के, क्या पढ़ी थी कैसे कभी, अरे पढ़ी थी क्या, इतना पता है ना, बस इतना ही काफी है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग क्या है, हेडिंग पढ़ो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अनुपात में दो चीजें होती होंगी, 1/2, 3/4, 6/10, अनुपात में हमेशा दो चीजें होती होंगी। तो दो चीजें क्या क्या हैं, देखो देखो, मान लो पहला, मान लो मैं बोल दूं आपको लंब बटा कर्ण कर दो, ये कर दो, तो एक अनुपात है क्या, अनुपात है क्या, अरे यार तो सही, लंब बटा कर्ण अनुपात है, तो इसको क्या बोला जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। दूसरा, आधार बट्टा कर्ण कर दो, उसको क्या बोला जाएगा, कोस थीटा। तीसरा, सर लंब बट्टे आधार कर दो, उसको क्या बोला जाएगा, टेंजेंट थीटा, टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंजेंट थीटा बोलते हैं इसको, ठीक है।
टेन थीटा। ठीक बात है, अरे ठीक है ना। चलो तीसरा, चौथा, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, उल्टा कर्ण बट्टे आधार कर दो सर, क्या लिख दो, कोसेक थीटा, याद रखना है तो ठीक है। अगला बताओ सर, इसका उल्टा कर दो सर, कर्ण बट्टे आधार कर दो, क्या जाएगा, क्या जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा टोटल 6 ही होते हैं, 60 नहीं होते, 6 ही होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास, सिर्फ 6। ठीक है, और एक और बच गया हमारा, इसका उल्टा, खुद का नाम लिख रहा हूं, बताओ, आधार बट्टा लंब कोटेंजेंट थीटा, इसको कोट भी लिख सकते हैं, कोट थीटा। ठीक बात है, इतना कौन याद रखेगा सर, इतना याद थोड़ी रखना है। हाँ, अपना ट्रिक है, बचपन से पढ़ते आए होगे आप। बॉक्स वाली ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का, पढ़ा होगा कभी, पढ़ा है सर, तो बचपन की ट्रिक है, पर नहीं थोड़ी है। लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण कोस थीटा, लंब बट्टे आधार टेन थीटा। उल्टा पढ़ोगे तो कर्ण बट्टे आधार सेक कोसेक थीटा, कर्ण बट्टे आधार सेक थीटा, और आधार बट्टे लंब थीटा। तो ये फंडा है याद करने का। ठीक है, ये क्या है, अनुपात, अनुपात की ट्रिक, बहुत बेसिक सी, बहुत पुरानी ट्रिक है, चलती आ रही है, काम में लेते हैं, क्यों हमारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, क्यों बदले, क्यों बदले, बदलना ही नहीं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो लेके चलेंगे आगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। अभी तो इतना छापो एक बार, सांसें ले रहे हैं। अरे भूल जाएंगे क्या, भूल जाएंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना, बहुत बढ़िया। हाँ, बेरो को नहीं, चल जाओ बेरो भी। सही से लिखना, गलती मत करना कोई भी, एक एक चीज को हमने डिफाइन करके लिखवाया है, तुम भी वैसे लिखोगे। और ये बॉक्स बहुत काम के होते हैं, ये जो हर बार बॉक्स बनवाता हूँ, उन बॉक्स में सारे के सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, सब कुछ इसी में लिखता है। हाँ, शेयर में गया, सिंसियर वाला गया तो छाप लिया। छाप लिया तो बहुत अच्छा है।
अब ले। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बनाओ, ये लिखो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। दिए गए, लिखो ऐसे, दिए गए समकोण त्रिभुज, दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए, दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। कर दो भाई ज्ञात, ज्ञात कर देंगे क्या? हाँ भाई, कर दोगे क्या? कर दिया? हाँ, लंब की वैल्यू पाइथागोरस से निकालो। पाइथागोरस नहीं पता? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे ही पाइथागोरस से निकालो। तो क्या हो गया, निकल रहा है क्या? वो तो मना कर रहा है। लंब निकाल लिया? कितना है लंब, बोल। आया कितना लंब? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बता, गलत होगा तो कितना। 13 आ गया? अरे यार कैसे, 13 तो नहीं आया। देखो ना, पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथो लगाओ। कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यही तो बोलता है। एसी का मान दे रखा है क्या? ए बी का मान दे रखा है क्या? बीसी निकालना है। इसका मान 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर 25। इसका कितना दे रखा है? 3 का 9 हो जाएगा, प्लस में बीसी का स्क्वायर, उधर जाएगा घटेगा, इसमें से कितना आ जाएगा? 16। तो बीसी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। तो बीसी का मान कितना आ जाएगा? 4। रूट ले लेंगे, 4 आ गया। 4 लिख दो, जानबूझ के नहीं दिया मैंने मान। अब निकालो अनुपात, अब अनुपात तो निकालो 6 के 6। सारे अनुपात निकाल के दिखाओ मेरे को फटाफट। जल्दी निकालो जल्दी।
हाँ, 6 के 6 निकालने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा सब निकालने। 1 मिनट और दे रहा हूँ, फटाफट करो। आ रहा है क्या कुछ? साइन थीटा कितना है भाई? 3/5। साइन थीटा कितना है? 3/5। दो कैसे आ गया? 3/5 निकाल दिया इसने, बताओ। अबे 4/5 लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5। 4/3 आएगा टेन भी। साइन थीटा कितना आएगा भाई? साइन थीटा, साइन थीटा क्या है? लंब बट्टे कर्ण है, लंब बट्टे कर्ण है 4/3। कोस थीटा कितना आएगा भाई? कोस थीटा क्या है? आधार बट्टे कर्ण है, आधार 3 है, ये 5 है, 3/5 आ जाएगा। नहीं आ रहा कैसे? ऐसे तो निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर, ठीक है। ऐसे आप सेक थीटा निकाल लो, ऐसे आप टेन थीटा निकाल लो। होमवर्क है ये, बाकी का निकालना, ये बाकी का निकालना होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। ठीक बात है, ठीक बात है क्या? यहाँ से एक बात पता चली क्या? चलो बाद में पता करेंगे, पहले मान निकालते हैं और दो थोड़े बहुत। चलेगा आगे? कुछ एक दो तीन है चीजें जो डायरेक्ट आपको पता आनी चाहिए। क्या बोला सर? साइन थीटा का जो मान है वो 1/कोसेक थीटा होता है, उल्टा होता है उसका। वैसे ही अगर कोस थीटा निकालो तो वो 1/सेक थीटा होता है, और वैसे ही अगर टेन थीटा निकालो तो वो कोट का उल्टा होता है। ये बात तो जानते हैं अपन, पर एक और चाहिए अपन को कि टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। इतनी चीज एक बार अभी पता होनी चाहिए आपको, काम आएगी, अभी काम आएगी। कुछ मान एक सारणी बनाएंगे अभी, वो सारणी हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है? कल रैंडम पूछूंगा वैल्यू उससे, अभी एक सारणी बनाने वाले, ठीक है? नॉर्मल मान लिखेंगे, किस किस के? 0 डिग्री के लिखेंगे, 30 डिग्री के लिखेंगे, 45 डिग्री के लिखेंगे, 60 डिग्री के लिखेंगे और 90 डिग्री के लिखेंगे। 0 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में 0 रहेगा, 30 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में कितना आ जाएगा बताओ फटाफट? रेडियन में कन्वर्ट करो 30 को, हाँ? पाई ऊपर आ जाएगा, नीचे 180 है, कटेगा 3, 6 बचेगा, पाई/6। ये कितना आ जाएगा? पाई/4। ये कितना आ जाएगा? पाई/3। ये कितना आ जाएगा? पाई/2। तो ये वो लगा रखा है, ओब्लिक लगा रखा है, मतलब डिग्री में है, रेडियन में है, डिग्री में है, रेडियन में। ऐसे आ जाए तो भी है, ऐसे आ जाए तो भी है, ठीक है? अब बना लेते हैं सारे नहीं, ठीक है? चलो मान लो हमें साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है, साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है सर। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है सर। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 होता है सर। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है सर।
और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है सर, 1 होता है सर। ठीक है, अगला कोस थीटा। ठीक है, उल्टा चला लो, वहां से लिखना शुरू कर दो, ये तो बचपन में सीखा है। ठीक है, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये 2 लिख दिए, बाकी तो सारे निवासी बन जाती है। 2 ही लिखने होते हैं बस, वैसे एक ही याद रखना है, बाकी तो अपने आप बन जाता है। ठीक है, अब किसका मान लिखोगे? टेन थीटा लिख दो सर। टेन थीटा क्या होता है? ये बटा ये, 0/1, 0। आगे लिखेंगे ये बटा ये, 1/√3, बोलते जाओ फटाफट। एक बट्टा 0, किसी के भाग में 0 आ जाए तो क्या बन जाता है? इनफाइनाइट, अनंत। लेकिन उसको क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो, या नॉट डिफाइन लिख सकते हो, एनडी। एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है भाई। ठीक है, अनंत स्पर्शी होगा, अनंत स्पर्शी होगा। ठीक है, दिया जाएगा। ये 3 तो लिख दिए सर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? मान लो अपन को लिखना है अभी सेक थीटा, लिख दो, कोसेक लिख दो ना, इसका उल्टा लिख दो, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है? देखो, इसका उल्टा, उल्टा कर दो। इसको उल्टा करोगे तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या आएगा? एनडी। उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2। उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? √2। उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, सेक थीटा में क्या करना है? जो वहां से लिखा है ना, इसको उल्टा लिख दो। 1, एनडी, एनडी याद रखना। ठीक है, अगला लास्ट, लास्ट बोलो फटाफट, लास्ट कौन सा बच गया? कोट बच गया सर, कोट थीटा बच गया। कोट का क्या करूं? इसका उल्टा कर दो। उल्टा करोगे क्या आएगा? या फिर वहां से लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा? इनफाइनाइट एनडी। और इसको उल्टा करते तो भी क्या आता? एनडी। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो ये हमारी टेबल रहेगी भाई पूरी। ठीक है, ये पूरी टेबल है। इसके सारे मान याद होने चाहिए, कल पूछूंगा। सारे मान याद होने चाहिए, कल पूछूंगा। ठीक है, नहीं याद है तो पेन चला के तुरंत में निकालने आने चाहिए तुम्हें, फिर समझ रहे हो? याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, रटो मत, लेकिन निकालने आने चाहिए तुरंत में, मतलब 10 सेकंड के अंदर आने चाहिए उसके उत्तर, कहीं ना कहीं काम आएंगे वैल्यूज। अगर इनमें तुम 3 मिनट 2 मिनट लगा दोगे तो फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे फिर, समझ रहे हो? तो ये वैल्यूज तो ऐसे ऐसे आने, टिप्स पे होने चाहिए, सारी टिप्स पे। ये तो बहुत हलवा है, याद रहता है बच्चों को, पढ़ने का समय भी नहीं होता, इन चीजों को तो कोई रिवाइज भी नहीं करता। ठीक है, रहनी चाहिए इन चीजों को टिप्स पे ना। छापाओ भी फटाफट इसको, पहले वो भी लिख लेना, फिर इसको लिख लेना।
अब दिया, गलती से गलत नहीं करे ना कुछ भी। हाँ चल, क्वेश्चन करेंगे, बिना क्वेश्चन के थोड़ी पार पड़ती है ना। मान निकालो इसका फटाफट, एक मैं निकलवा देता हूँ। देखो 37 का मान कितना होता है? 37 एक बटा दो, देख के बोल सकते हैं, 1/2। cos 45 का मान कितना है? 1/√2। तो इसका पूरा मान कितना आ गया? हाँ तो 2 से गुणा हो गया ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नीचे रूट आता नहीं है, नीचे रूट आता नहीं है, रूट ऊपर आता है ना, ऊपर आता है। ऊपर से क्या करना है, इस पूरी संख्या को ऊपर से √2 से गुणा कर दो, नीचे √2 से गुणा कर दो। ये रूट से रूट क्या होगा, गुणा होगा तो 2 बन जाएगा। ये क्या है, 2 पहले से है तो √2/4 बन सकता है। तो कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से चलना तुम, ये उत्तर आ जाए, ये उत्तर आ जाए, बराबर बात है ना। ऑप्शन ये भी आ सकता है, इतने इजी क्वेश्चन का ऑप्शन बदल देगा, क्वेश्चन इजी होगा तो ऑप्शन बदल देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर दो। करो फटाफट करो। है क्या उत्तर? हाँ 2, 4/2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 + √2, 2 + √2। हाँ भाई, फैन चल रहा है उसका तो। मान रखें, मान रखें 1 + tan 45, 1 गुणा sec 45 √2 बटा sin 45 1/√2। पर सोल्व करेंगे क्या जाएगा, 1 + √2, ये √2 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा इससे, √2, इसको गुणा कर दो, ये इससे गुणा होगा √2, ये इससे गुणा होगा +2, ये उत्तर है। ये आ रहा है क्या? क्यों नहीं आ रहा भाई, गुणे तो करना है, यहां तक कर लिया था क्या? तो यहां तक कर लिया तो फिर क्या, क्यों गलती कर रहे हो? देश के जवानों, ऐसे क्या कर रहे हो तुम? अगला करो। इसका मान निकालो फटाफट।
मिस्टर, अबे क्या आंसर आया बोल जा। मान रखें क्या? एक बटा रूट 2 गुणा इसका मान 1/√3, इसका मान 1/√3, इसका मान 1, ऐसे रखा क्या? कोट 60 का कितना होता है देखो क्या होता है। हाँ, तो कोसेक 90 का क्या होता है? 1। ये आएंगे सारे मान, तो गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 3, ये √2, उत्तर क्या आ जाएगा? 1/3√2, उत्तर आ जाएगा। ये आ रहा है क्या? क्या बात है, शाबाश है, देखो खुद को। अगला करो। पंद्रह 15 डिग्री। चलो इससे पहले एक को दूसरा करो। हाँ, इसका निकालो, पहले 30 का निकालो फिर 15 का निकालेंगे। इसका 4/2 आंसर आ गया, इसका 1/2 आंसर आएगा। मान लोगो, साइन 30 का मान बताओ। 1/2। कोसेक 30 का मान बताओ। 2। 2 से 2 काट दो, उत्तर क्या आएगा? 1। गलती होगी गुरु जी। क्या चाहते हो तुम मेरे से? हैं, क्या चाहते हो? क्या बात है बताओ, तो पर्सनल दुश्मनी है क्या अपनी कोई? हैं, है तो वैसे बता दो। 1/2 गुणा 2 भी 1 नहीं कर पा रहे। अरे यार, इसको 4 कर दिया, 1/4 कर दिया। ऐसे गलतियां थोड़ी, ऐसी गलती हेल्प नहीं करेगी आपकी, ठीक है? प्लस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं करना बिना ही सोल्व करे। कैसे? ये देखो, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान तो वैसे ही 1 होगा, तो थीटा कुछ भी हो, वैसे इन दोनों के साथ है, वैसे इन दोनों के साथ है, नहीं है क्या? है सर। तो नियम दूसरा लिख देते हैं अभी। क्या सर? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान तो 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है, और ये अपना कहाँ गया? ये अपना कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इनका मान तो 1 होता है। ये पता है अपन को। अब इसका मान निकालना है। देखो सारे में 15 डिग्री है क्या? आता ही नहीं निकालना, लेकिन रूल तो पता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बिना सोल्व किए आंसर बनाता है। देख, फिनिश, एक पे फिनिश। वरना तो 15 निकाल के दिखाओ मेरे को सारे से, मान जाऊंगा मैं। निकाल के दिखाओ, है ना? छपाई कर लो फटाफट, जल्दी छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो। छाप लिया? जो भी कुछ करना है, ये वाले छाप रखे हैं, ये भी लिख लिया? कब लिखा भाई? अभी तो मैंने लिखा बोर्ड पे, मैंने अभी लिखा बोर्ड पे, ये पहले लिख के बैठा है। ये छाप लिया ये क्वेश्चन? हाँ हाँ,
चलें आगे। क्या बना दिया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी, बना दी। चतुर्थांश पता है क्या? चतुर्थांश पता है क्या? ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश, ये तो पता है। अरे पता है ना, ये बता दिया तो पता चल गया ना, बोलेगा नहीं ना। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये चौथा चतुर्थांश, ये याद रखना है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मान लो कोई एंगल होगा, कोई कोण होगा, वो कोण तो नपेगा। कहां से नपेगा? एक्स एक्सिस से नपेगा सर, नपेगा नहीं नपेगा? मान लो कोई एंगल ऐसे नापा गया, ऐसे यहां से चले और इतना नापा, तो क्या बन गया? तो थीटा एंगल बन गया। तो यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसके अनुपात, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, ये सब निकाल लें। ठीक है, तो जो भी अनुपात आएंगे पहले चतुर्थांश में, सारे के सारे धनात्मक आएंगे इस एंगल के लिए, सारे के सारे धनात्मक आएंगे, सभी पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे? सभी अनुपात धनात्मक आएंगे। सभी मतलब साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट, सब है ना, सब के सब धनात्मक हैं इस चतुर्थांश के अंदर। क्या बोल रहा हूं? पहले चतुर्थांश के अंदर, मतलब पहला चतुर्थांश क्या है? 0 से 90 डिग्री के अंदर, 0 से 90 डिग्री है ना, ये देखो 90 डिग्री तो है, ये पूरा 360 4 में डिवाइड कर दो, तो 0 से 90 डिग्री के अंदर, 0 से π/2 के अंदर सारे के सारे अनुपात क्या है? धनात्मक है। अरे है कि नहीं? है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो दूसरे में चलते हैं। मान लो एंगल नापा गया यहां से और वो यहां पहुंच गया, एंगल पहुंच गया, एंगल, ये एंगल ऐसा है। कौन से चतुर्थांश में आ गए? दूसरे में, दूसरे चतुर्थांश में आ गए। मान लो ये θ1 था, ये θ2 है कोई। अब जब आप अनुपात निकालने जाओगे ना सबके, दूसरे चतुर्थांश में जब अनुपात निकालने जाओगे, क्या बोल रहा हूं, पहले में तो निकाले थे सब धनात्मक आ गए, दूसरे में कौन कौन धनात्मक आएगा? सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा तो रहेंगे क्या? धनात्मक, और बाकी सारे के सारे रहेंगे ऋणात्मक। ठीक है, और दूसरा चतुर्थांश है कहां से कहां तक? पहला तो 0 से 90 डिग्री है ना, यहां वो भी लिख देता हूं मैं साथ में, रुको। ये है 0 से π/2 और ये है π/2 से π, या फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री, है ना भाई, है कि नहीं? तो जब हमारे पास कोण 90 से 180 के बीच में हो, जैसे कि 90 से बड़ा क्या हो सकता है? 120, 150, 160, है ना। 90 से 180 अधिक कोण जब भी बनेगा, है ना, एक न्यून कोण होगा, एक अधिक कोण होगा। तो न्यून कोण जब भी होगा हमारा, तो 0 से 90 के बीच में होगा, तब तो सारे अनुपात धनात्मक आएंगे। कुछ भी निकालो, जैसे साइन 70, साइन 65, साइन 45, कोस 45, कोस 95, कोस 95 तो अलग हो गया, कोस 90। तो 90 से पहले पहले के सारे अनुपात का मान पॉजिटिव आता है, आंख बंद करके सबका पॉजिटिव आता है। जैसे ही दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे, जैसे ही दूसरे में जाएंगे, तो साइन और कोसेक तो धनात्मक रहेंगे, बाकी सब ऋणात्मक हो जाएंगे। जैसे कि अगर कोस 150 निकालना हो, कुछ भी आए लेकिन नेगेटिव आएगा, क्योंकि दूसरे में तो दो ही चीज पॉजिटिव होती हैं, साइन और कोसेक, बाकी कुछ भी नहीं होता।
ठीक है। ऐसे ही मान लो तीसरे की बात चली और तीसरे में कोई एंगल निकाल के लाए हम, तो तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव होगा भाई? तीसरे में सिर्फ tan थीटा और कोट थीटा ये पॉजिटिव होगा। घर मान लो, देखो एक फैमिली में तीन लोग शादी कराई गई, तो हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ये है मम्मी पापा का घर जहाँ सब रहते हैं। ये साइन और कोसेक का घर, हस्बैंड कोई भी हो सकता है, वाइफ कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये tan और कोट का घर, तो सब अपने अपने घर में तो पॉजिटिव रहेंगे और दूसरे घर में नेगेटिव हो जाते हैं। वो ऐसे ही होता है समाज में, क्या होता है अपने घर में तो सब पॉजिटिव है, दूसरे घर में जाते हैं नेगेटिविटी, अरे वो ऐसे है, तुम्हारा लड़का पढ़ नहीं रहा, तुम्हारा लड़का नालायक है, ऐसे है, होता है ना, दो वाला खेल है। ठीक है, जब मम्मी पापा घर में तो सब पॉजिटिव डर के रहते हैं, कितने बदमाश हो, ठीक है, पिताजी बोल देंगे ये करना तो करना है भाई, पत्थर की लकीर है ना। तो जब हमारे घर में जाएंगे सबके सब एक साथ रहेंगे तब तो पॉजिटिव, अपने घर में ये पॉजिटिव, अपने घर में ये पॉजिटिव, ठीक है। और इसका भी एक घर रह गया, अब सबको अपना अपना घर मिल चुका है, ठीक है। 360 डिग्री की फैमिली थी, तीनों भाई आपस में लड़ रहे थे, शादी करवा के सबको अलग अलग घर दे दिया, राजी रहो अपने, राजी हैं, देखो सब सब पॉजिटिव हैं। अगर दुनिया में पॉजिटिविटी आ गई तो सब राजी हैं, फिर नेगेटिविटी की तो लड़ाई है, सब पॉजिटिव हो गए। देखो अब ये ऐसे बोलते हैं भाई, जब हम तुम्हारे घर आएंगे तब हम नेगेटिव हैं, हम तुम्हारे घर आएंगे तब नेगेटिव हैं, होता है ऐसा। जब आप कोस 150 निकालने जाओगे तो मान तो नेगेटिव आएंगे, जब आप tan, यहाँ पे क्या क्या देखो, अब ये मान तो देखो कितना है, इनका घर तो देखो बटा है, एक प्लॉट था 360 डिग्री का, ये 0 से 90 तो माँ बाप ने रख लिया, 90 से 180 इनको दे दिया, ठीक है। और जो ये वाला बचा हुआ है ना 90 180 के बाद में 180 से 270 इनको दे दिया, 360 बीघा खेत होगा भाई, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है बाकी का 270 से 360 वो इनको मिल गया। ये कौन लिख दिए, नहीं समझ में आ रहा कौन आ गया ना। तो ये कौन क्या कहते हैं कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। तो अगर आप 180 से 270 के बीच में कोई भी मान उठाओ, जैसे 200 उठा लिया, 250 उठा लिया, उसके बीच में कोई भी मान उठाओगे तो tan और कोट तो पॉजिटिव है क्योंकि वो उनका घर है, tan और कोट तो पॉजिटिव क्योंकि वो इनका घर है, इनका तो नहीं है, इनका भी नहीं है। तो यहाँ इस घर के अंदर ये दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। बात समझ में आई क्या, आ गई ना। जल्दी छापो, एक छोटी सी बात और करनी है फिर। फटाफट छापो, गलती करना मत कुछ। अब ले, अपने तो बढ़िया है, हम भी चाय वाय पी लेते हैं। चले आगे थोड़ा सा।
देखो, अब मान लो मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको क्या करना है, कोई एक एंगल है वो दर्शाना है कि कौन से चतुर्थांश में है, दर्शाना है। दर्शा तो सकते हैं, अरे दर्शा तो सकते हैं ना। ठीक है, मान लो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता हूं कि आप थीटा बनाओ, π/2 प्लस थीटा को कौन से चतुर्थांश में बताओ। यहाँ बोल क्वेश्चन लिख लेते हैं, चतुर्थांश बताओ। जो भी है बताइए, ठीक है, चतुर्थांश बताइए। इसको कौन से चतुर्थांश में रखूं भाई, सेकंड में रखूं? क्यों? यहां से यहां तक π/2 चले, फिर आगे थीटा और बना दो, आगे थीटा और बना दो। तो इसके लिए क्या बनेगा हमारे पास, इसके ये तो हटा दो, अब इसका कोई काम नहीं है एक बार। इसकी बात चल रही थी, इसका π/2 प्लस थीटा का क्या मतलब हुआ, फिर यहां से यहां तक चले तो π/2, थीटा और चल लो, ये थीटा और चल लिए, तो एंगल कहाँ गया, ये रहा। सही बात है। दूसरा क्वेश्चन, मान लो हमें बताना है पाई प्लस थीटा बनाना है, तो कौन से में आएगा, ये तो दूसरे में आ गया, सेकंड में आ गया। इसको कहां बनाऊं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में, फर्स्ट में, पागल है क्या? पाई चलना है, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री चलो, चलिए। थीटा और जोड़ना है, थीटा और जोड़ दो, तीसरे में आ गया। टू पाई प्लस थीटा करना है, तो 2 पाई का क्या मतलब हुआ, 360 डिग्री। तो सर 360 चलो पहले तो, 360 चले, थीटा और जोड़ना है, थीटा और जोड़ दो, एंगल कहाँ जाएगा, फर्स्ट में। अरे समझ में आ रही है क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 4, अब तुम बता मुझे 2π/3, ऐसा करो, 3π/2 प्लस थीटा कौन से में आएगा, ये बताओ, बताओ फटाफट बताओ। 3π/2 है कितना, निकाल के देखो, निकाल के देखो। 3π/2 है कितना, 3π/2 360 है, 2 पाई कितना है, पेन चला लिया करो, आवाज मत करो, साइंटिस्ट नहीं बने अभी तुम। पेन चला ले, हवा में निकालेगा। तीस डिग्री मान लो, क्या करूँ तुम्हारा मैं, क्या करूँ मैं तुम्हारा, 3π/2, 3π/2 लिखा है ना यार, तो 3π/2, पाई का मतलब 180 डिग्री, सीधा लिखो, 3 गुणा 180/2, इसको काटोगे 90 आएगा, 90 3 27, 270 डिग्री। बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो 270 चलना है सर, 90 180 270, थीटा और जोड़ना है, तो थीटा और जोड़ दो, ये आ गया। कौन से में आया, फोर्थ में आया। मान लो उल्टा चलना हो तो, जैसे मान लो आपको लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है
पाई बाई 2 माइनस थीटा करना है। ये कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले तो पाई बाई 2 चलो धनात्मक, पहले तो पाई बाई 2 चलो धनात्मक। कैसे? ये धनात्मक चले। अब थीटा करना है ऋणात्मक, मतलब क्लॉकवाइज, उल्टा आ जाओ वापस। कितना आ गया उल्टा? थीटा और उल्टा आ जाओ, थीटा उल्टा आ गया। कौन से में आ गया? फर्स्ट में आ गया। समझ में आ रही? पाई बाई 2 पहले सीधा चलो, फिर थीटा वापस आ जाओ। कितना आ जाएगा? फर्स्ट में आ गया सर। पहले तो क्वाड्रेंट निकालना जब तक नहीं सीखोगे, आगे आगे का रूल कैसे समझ में आएगा? आगे का रूल यही है, क्वाड्रेंट से एंगल निकालना, आगे का नियम यही है। ठीक है, ये नहीं सीखोगे तो फिर नियम कैसे निकालोगे? ठीक है, अगला देखो। अगला मान लो तुम्हें बोल दिया 2 पाई माइनस थीटा बोल दिया, तो क्या करो? पहले 2 पाई चलोगे, एक चक्कर पूरा हो गया 2 पाई में। ये समझो कि 2 पाई में पूरा चक्कर पूरा हो जाता है। 2 पाई के 4 हिस्से करे ना, 2 पाई का प्लॉट था, पाई बाई 2 इसको मिल गया, 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 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो जाता है। पाई बाई 2 में फिर एक और जोड़ दिया तो 3 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, अभी तो उसको 3 पाई बाई 2 लिखा है। इतना नहीं समझ में आ रही? आ रही है तो फिर बहुत बढ़िया बात है। ये बताओ, और आगे दे रहा हूं, और बताओ, अगला बताओ। ठीक है, क्वाड्रेंट बताओ फटाफट। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश बताओ, कौन से में? फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। पेन चला ले, पेन चला ले। कौन सा वाला? 6, 7वां, 6 का क्या आया? फर्स्ट। क्या करूं मैं तुम्हारा? क्या करूं मैं तुम्हारा? मैं तुम्हारा करूं क्या, बताओ मेरे को। देखो अच्छे सीखो, वापस सीखो। 2 पाई माइनस थीटा करना है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। 2 पाई का क्या मतलब हुआ? पूरा चक्कर, चक्कर कट गया। अब थीटा माइनस कर दो इसमें से, थीटा माइनस करो तो नीचे आएगा। कौन सा आया? फोर्थ आया। 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई मतलब 2 चक्कर, 2 चक्कर लगाओ। ये लिख लेना कहीं, ये मैं अलग से बना रहा हूँ ना, ये तरीके आएंगे नहीं, तुम्हें याद नहीं रहेंगे। इनको कहीं अच्छे तरीके से लिखोगे, ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, निकाला कैसे वो साइड में लिखोगे, भूल जाओगे वरना। ठीक है, इसका करना है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 6 का है, ध्यान रखना मैं कैसे कैसे कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो अलग थलग कर रहा हूँ कहीं भी। इसका करना है 4 पाई का क्या मतलब हुआ? 2 चक्कर सर, 1 चक्कर, 2 चक्कर हो गए। थीटा जोड़ना है, थीटा और जोड़ दो। हवा में बोल रहे हो तुम यार, बना के देखो ना। कौन सा आ गया? फर्स्ट। बनाने में क्या जा रहा है? मैं सारे बना बना के देख रहा हूं, तो तुम भी बना बना के देखो। अगला देखो, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। पाई का क्या मतलब हुआ? यहां से लेके यहां तक पाई होता है। माइनस थीटा मतलब उल्टा चलो। कितना उल्टा चलो? थीटा उल्टा चल लो, ये थीटा है। कौन से में आ गया? सेकंड में आ गया। आसान चीज है, अरे है कि नहीं आसान? घर जाके वापस पढ़ोगे इसको अच्छे से, एक एक चीज को। कल 2-3 चीजों से सवाल जरूर पूछूंगा, और नहीं पूछूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। क्वेश्चन करवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे, ये जो नियम पढ़े हैं इसके ऊपर अगली आइडेंटिटी पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन करेंगे, सामने आ जाएगा। एक बंदा बाल कटवाने गया नाई के पास, वो पूछ रहा है कि साहब मेरे पास बाल कितने हैं सिर में, गिन के बताओ। बोला गिन के बताओ। बोले यार ये तो गलत बात है। बोलना गिन के बताने पड़ेंगे, तुम नाई हो। बोले 5 मिनट रुक जा, कट के नीचे ही गिरेंगे, तू गिन लेना। समझ रहे हो? तुम नहीं भी पढ़ के आओगे ना, कल पता चल जाएगा।
क्वेश्चन करेंगे, है ना? सुनने होके बैठोगे तुम तो चल जाएगा। तो आराम से करना, रिलैक्स होके। आज कुछ भी ज्यादा हैवी पढ़ाया नहीं है, आराम आराम से पढ़ाया है तुम्हें, ठीक है? रिलैक्स करो अपने आप को और घर जाकर ये सब पहले तो लिख लो अच्छे से। एक एक चीज लिखनी है, बोर्ड पे जो भी लिखा है सब काम का है, सब में क्वेश्चन आएगा, ठीक है?